अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती बढ़ती जा रही है और लाजवाल दोस्ती है। दोनों मुल्क के उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद और बाहमी ताउन के लिए कोशा हैं। आज की एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा ने दौरा किया है तुर्की का, और तुर्की के वजीर दिफा, तुर्की के आर्मी चीफ, तुर्की के खुफिया इदारे और तुर्की के दीगर बड़े हुक्काम से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तुर्की के सबसे बड़े एजाज से भी पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को नवाजा गया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के साथ तुर्की का मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तुर्की की जानिब से जदीद तरीन बाहरी जंगी जहाज फराहम किए जा रहे हैं, आबदोजें फराहम की जा रही हैं और इसी तरह से पाकिस्तान भी तुर्की को जो लड़ाका तैयारे हैं JF-17 उनमें ताउन कर रहा है और पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन तैयारे भी खरीद रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उनका तबादला कर रहे हैं। इंटेलिजेंस तबादला हो रहा है, इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो भी पाकिस्तान तुर्की के साथ कर रहा है। तो मुख्तलिफ मामलात के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर पाकिस्तान और तुर्की के राबते बड़े हैं। मुआशी और तजारती ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। सबसे बढ़कर नाज़रीन काम तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती, समाजी और सियाहत के हवाले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग अब तुर्की का विजिट कर रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से मक्का और मदीना के लिए उम्रा की जो सर्विसेज हैं वो बंद हैं। इस वजह से अब बहुत से पाकिस्तानी तुर्की का विजिट कर रहे हैं, इससे दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम यूरोप को और अमेरिका को और इसी तरह से भारत और इसराइल वगैरह को पाकिस्तान और तुर्की की कुर्बतों से बहुत तकलीफ है और उनके ज़राए अबलाग पर, मीडिया पर मुसलसल नेगेटिव खबरें नशर हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तुर्की के साथ अज़म कर चुका है कि जितने भी मुश्किल हालात होंगे दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। नाज़रीन काम पाकिस्तान को इन राबतों को उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद और तरक्की और गलबे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी और इसी तरह से शाम इराक के अंदर खाना जंगी की बंदिश वगैरह और उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए इन राबतों को इस्तेमाल करना चाहिए। भारत नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत और पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान की कैबिनेट की जानिब से भारत के साथ किसी भी तरह के जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो उस वक्त तक बहाल ना करने का ऐलान किया गया है जब तक कि आर्टिकल 370 को भारत बहाल नहीं कर देता है, जब तक कि कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा इक़दाम भारत ख़त्म नहीं कर देता है। इस पर नाज़रीन काम भारतीय मीडिया चीखों पुकार कर रहा है और भारतीय हुकूमत भी चीखों पुकार कर रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव खबरें चलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम के अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तान ने भारत से गारंटी मांगी है कश्मीर के अंदर हालात बेहतर करने की। जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे पाकिस्तान भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं करेगा। हिंदुस्तान टाइम के अंदर आज ये रिपोर्ट छपी है और ये खबर छपी है। इसी तरह से नाज़रीन काम जो भारत का एक और बड़ा मीडिया नेटवर्क है द हिंदू, उसने रिपोर्ट लिखी है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो मुआशी राब्ते बहाल हो रहे थे उनको फ्रीज कर दिया है और उस वक्त तक बहाल ना करने का ऐलान किया है जब तक कश्मीर की सिचुएशन बेहतर नहीं होती। इसी तरह से नाज़रीन काम भारत का एक और बड़ा मीडिया नेटवर्क है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने रिपोर्ट दी है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपने फैसले को वापस ले लिया है, यू टर्न कर लिया है। हालांकि नाज़रीन काम पाकिस्तान का ये यू टर्न नहीं है, ये जो पाकिस्तान की इक्तिसादी राबता कमेटी है उसका ये फैसला था कि भारत से हम इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कपास की ज़रूरियात हैं, कॉटन की ज़रूरियात हैं, शुगर की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन काबीना का हतमी फैसला होता है, जो गवर्नमेंट एक पूरा इदारा है काबीना जिसे इमरान खान खुद लीड करते हैं, तो जब तक उनका फैसला नहीं होगा तो जो आम राब्ता कमेटियां हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनकी सिफारिश होती है जिसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इस तरह की कमेटियों को और इक़्तिसादी कमेटियों को ये समझना होगा कि ऐसे मशवरे ना दिए जाएं जिससे पाकिस्तान की साख मुतासर हो, जिससे कश्मीरियों को रंज हो, कश्मीरियों को दुख हो। लिहाजा ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर पाकिस्तान से सामने आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसे अमेरिका तस्लीम करता है। जो
बाइडन की हुकूमत पाकिस्तान से भी राबते में है और पाकिस्तान को समिट के अंदर इन्वाइट किया जाएगा। और भारत का जो दौरा किया जा रहा है अमेरिका के अहदेदार की जानिब से क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ राब्ते ख़राब हैं, पाकिस्तान को भी क्लाइमेट चेंज के अंदर शामिल किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम सबसे बड़ी जो खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है वो है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जदीद मुआहिदों का होना। इस हवाले से पाकिस्तान स्टील मिल है जिसे चाइना ने मजीद एक्टिव करने का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं मासी की हुकूमतों ने स्टील मिल को लूटा और बहुत सा पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। अब जदीद इकनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं चाइना की जानिब से सी पैक मनसूबों के ज़रिए से, ताकि पाकिस्तान चीन के राब्ते बढ़ें और पाकिस्तान के अंदर मुआशी इनकलाब आए, लोगों को रोज़गार मिले, जो काबिल तहसीन अमल है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत और बांग्लादेश से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर 1971 में भारत ने जंग करवा के पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को अलहदा करवाया था। अब 50 साल पूरे हुए हैं 1971 की जंग को। इस मौके पर भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि भारतीय फोर्सेज श्रीलंका और भूटान की फोर्सेज के साथ मिलकर बांग्लादेशी फोर्सेज के साथ जंगी मशकों का हिस्सा बन रही हैं। 4 अप्रैल से ये मशकें शुरू हो रही हैं जिसमें भारतीय फौज भी शामिल होगी और 1971 की 50वीं बरसी के मौके पर ये जंगी मशकें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान भी भारतीय मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा ऐसे भारत के साथ पाकिस्तान को किसी भी तरह के राबते या ताल्लुकात बहाल नहीं करने चाहिए। एक और खबर नाज़रीन काम सामने आ रही है भारत से कि सिखों के एहतजाज को, फार्मर्स को रोकने के लिए RSS के गुंडे यूपी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। राम मंदिर की हिफाजत के नाम पर RSS के गुंडों को मुसल्ला किया जा रहा है और इतलात मौसूल हो रही हैं कि RSS से अब सिखों के साथ झड़पें करके एक और खून खराबा, दंगा फसाद करवा सकती है। लिहाजा किसानों को, सिख फार्मर्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए मज़ीद हसास रहना होगा, मोहतात रहना होगा और भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीक है खालिस्तान या दीगर रियासतों की, उस आज़ादी की तहरीक को मज़ीद एक्टिव करना होगा। भारत नाज़रीन काम एक और ख़बर जो भारत से सामने आ रही है ये है नाज़रीन काम कि भारतीय आर्मी को जदीद अंदाज से मुसल्ला किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। मुंबई और भारत के दीगर बड़े शहरों के अंदर हमलों का खदशा है, बिलखुसूस साइबर अटैक का खदशा है। इसके लिए भारत की आर्मी को जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। भारतीय फोर्सेस का ये दावा सामने आया है। भारत नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ये स्वीडिश एक डिफेंस थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि चाइना और भारत के दरमियान न्यूक्लियर एस्केलेशन बढ़ रही है, एस्केलेशन हो रही है। न्यूक्लियर जो थ्रेट्स हैं, जो हमले हैं, उनका खदशा है। चाइना और भारत किसी भी सूरत दोस्त नहीं बन सकेंगे और इनके दरमियान झड़पें और एटमी जंग तक की नौबत आ सकती है। इससे दुनिया को खबरदार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत के एक और बड़े मशहूर अखबार दी प्रिंट के अंदर रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के साथ चाइना की $400 अरब की डील ये भारत के लिए तबाहकुन है, भारत के लिए ख़तरे की घंटी है। लिहाजा भारत को हसास रहना होगा कि चाइना ने ईरान के अंदर $400 अरब के इन्वेस्टमेंट का ऐलान करके भारत के तमाम मंसूबों को चौपट कर दिए है, ख़त्म कर दिए है। भारत के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट चाबहार के अंदर डूब गई है। इससे खित्ते के अंदर भारत के नुकसानात, भारत के मफादात को और ज़्यादा नुकसानात पहुँचेंगे। लिहाजा चीन के खिलाफ भारत को जारहाना पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। भारत नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारत की रियासत गुजरात से है और इसी तरह से रियासत आसाम और बंगाल से खबर सामने आ रही है। गुजरात के अंदर नाज़रीन काम वहाँ की जो हुकूमत है उसने ऐलान कर दिया है कि लव जिहाद के नाम से एक और नया बिल लाया जाएगा। यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के कवानीन पहले मंसूर हो चुके हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और इसी तरह से नाज़रीन काम मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये बढ़ाए जा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर एक मामला पेश आया है जिसमें 2 मुसलमानों को मारा पीटा गया है, गाय की स्मगलिंग का नाम लगाकर कि वो गाय की कुर्बानी करते हैं या गाय की स्मगलिंग करते हैं, धंधे में मुलव्वस हैं, इसलिए उनको मारा पीटा गया है। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को जागना होगा कि मोदी के आने के बाद कितने नफरत अंगेज, तास्सुब अमेज रवैये मुसलमानों के खिलाफ बढ़े हैं। साथ साथ नाज़रीन काम मोदी की जानिब से कांग्रेस को इल्ज़ाम दिया गया है कि आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर
कांग्रेस नाकाम हो चुकी है और कांग्रेस यहाँ अवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रही है और अवाम को तकसीम करके बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रही है। लिहाजा लोगों को समझना होगा। आप जानते हैं आसाम और बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त का सामना है। अरबों रुपए बहाए गए लेकिन फिर भी उन्हें कैंडिडेट्स ना मिले, वोट ना मिले और अब वहाँ पर इलेक्शन के अंदर शिकस्त का मोदी को सामना है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़े को हम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नासिर काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। अफगानिस्तान के अंदर आज अफगान तालिबान की मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिसमें काबुल हुकूमत के 26 एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि तालिबान का दावा है कि सुबह बल्ख और बगलान के अंदर निहत्ते शहरियों पर बमबारी हुई है जिसके नतीजे में 25 से ज़ायद आम शहरी शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए हैं, जो काबिल मजम्मत अमल है। इसके अलावा अफगान तालिबान ने दावा किया है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर बड़े फौजी अड्डों पर मराकज़ पर भी कब्जा कर लिया गया है और शदीद झड़पें इस वक्त मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान और काबुल फौज के दरमियान जारी हैं। साथ साथ नासिर काम एक और खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार की जानिब से एक नया प्लान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीका के जो प्लान है या मनसूबा है उसके मुतबादिल हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमत यार ने कहा है कि इंटर्म अबूरी हुकूमत होनी चाहिए। अबूरी हुकूमत के सेटअप में तमाम अफगान नुमाइंदों को शामिल किया जाए और फिर वो डिस्कशन करे, डायलॉग करे और उसके ज़रिए से नया इंस्टीट्यूशन हो, नया आइन हो और नया निज़ाम हुकूमत हो, उसमें तमाम लोग इत्तिफाक करें। लेकिन आप जानते हैं तालिबान किसी भी तरह के नए प्लान को मानने पर तैयार नहीं है। उनका एक ही मुतालबा है कि जब तक इस्लामी हुकूमत बहाल नहीं होगी तब तक हम किसी भी तरह का नया प्लान मंजूर नहीं कर सकते हैं। भारत नासिर काम आगे बढ़ते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है। ये नासिर काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से मुसलसल हमला किया जा रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और इसराइल मुसलसल फ़लस्तीन के अंदर मज़ालिम को बढ़ा रहा है। मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों के जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है और जो इलेक्शन हो रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर उसके लिए यूरोपीय मालिक का एक डेलीगेशन आना चाहता है ऑब्ज़र्व करने के लिए कि फ़लस्तीन का इलेक्शन शफाफ है या नहीं है। तो इसके लिए इसराइल ने वीज़े जारी करने से भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि इसराइल इस हद तक दरिंदगी पर उतर आया है कि अब यूरोपीय मालिक को भी फ़लस्तीन का विज़िट करने से रोका जा रहा है। लिहाजा यूरोप को समझना होगा, इसराइल की हिमायत तर्क करना होगी। साथ साथ नासिर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सरबराह हैं महमूद अब्बास, उनसे अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़ोन पर राबते की कोशिश की है, लेकिन महमूद अब्बास ने इस राबते पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और मुसलसल रिजेक्ट किया गया है राबते को, जिसका मतलब है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और जो बाइडेन इंतज़ामिया के दरमियान राबते कशीदे हैं। साथ साथ नासिर काम एक और ख़बर जो इसराइल से सामने आ रही है कि 2 साल के अंदर जो चौथी मरतबा इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में नेतन्याहू को वाज़ेह बढ़तरी तो नहीं मिली, लेकिन जो किंग मेकर अरब जमात है इसराइल के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली, उसने दोनों को, नेतन्याहू के इत्तेहाद को और बेनी गैंट्स के इत्तेहाद को झंडी करा दी है और कहा है कि वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि वाज़ेह तौर पर किसी जमात का मौक़िफ़ मुसलमानों के हक़ में, अरबों के हक़ में सामने ना आ जाए। जिसका मतलब ये है कि नेतन्याहू मज़ीद उलझन का शिकार हैं और उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है और 5वीं मरतबा फिर इलेक्शन होंगे और इस इलेक्शन के ज़रिए से इसराइल की इकॉनमी को $2 अरब से ज़ायद का नुकसान अब तक हो चुका है। और इतलात ये है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुसलसल मुज़ाहिरे भी जारी हैं। इसके अलावा नासिर काम जॉर्डन की जानिब से, उर्दन की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर मुसलसल यहूदियों की जो दरिंदगी है, बेहुरमती है मस्जिद अक़सा की, इस पर शदीद एहतजाज किया गया है। इसराइल को वार्निंग दी गई है कि मस्जिद अक़सा के बेहुरमती से यहूदियों को रोका जाए। ईद फ़स्ह के नाम से जो यहूदियों का त्यौहार है, इस मौके पर हज़ारों की तादाद में यहूदी रोज़ाना मस्जिद अक़सा की बेहुरमती कर रहे हैं और आज मुसलमानों को मस्जिद अक़सा के अंदर जुमे के इज्तिमात में शिरकत से भी रोक दिया गया है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नासिर काम तुर्की, कतर और शाम से है और मुत्तहिदा अरब इमारात से है। नासिर काम तुर्की से खबर सामने आ रही है कि यूनान के अंदर से निकाले गए शामी मुहाजिरीन को समंदर के अंदर फेंका गया था, जिसे तुर्की के इदारों ने बचा लिया है। मुसलसल यूरोप मुसलमानों को, रेफ्यूजीज़ को, मुहाजिरीन को निकाल कर समंदर में फेंकता है और ज़बरदस्ती उन्हें तुर्की भेजने की कोशिश करता है, जिसे तुर्की फिर बचाता है। और ये इंसानियत के दावेदारों का हाल है जो इंसानियत का अलम तो बुलंद करते हैं, ज़ाती इज़हार राय की बात करते हैं, मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, तासुब और नफ़रत के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, लेकिन ख़ुद इन तमाम बीमारियों का शिकार हैं। एक और
और ख़बर नाज़रीन काम मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर है, सूडान के एक ऑफिशियल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं सूडान और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर राबते भी हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात सालिसी भी करवाने की कोशिश कर रहा है सूडान और इथोपिया के दरमियान। लेकिन अब इस मौके पर सूडान के एक ऑफिशियल की गिरफ्तारी के बाद ताल्लुकात के ख़राब होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम तुर्की और कतर की जानिब से शाम के अंदर निहत्ते मुसलमानों की मदद के लिए जो फलाही मंसूबे हैं वो शुरू हैं, जिसमें मुसलमानों के घर बना कर दिए जा रहे हैं और बच्चों के लिए स्कूल और मदारस और मसाजिद को तामीर किया जा रहा है और खैमे आबाद किए जा रहे हैं, ग़िज़ाई मदद की जा रही है। अच्छी बात है नाज़रीन काम, लेकिन इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए उम्मत मुस्लिमा नाकाम हो चुकी है। इस पर सोचना होगा और इसके लिए अमली इक़दाम करने होंगे। बहरहाल नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम अमरीका का एक मशहूर अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने रिपोर्ट जारी की है कि अमरीका की जो बाइडन हुकूमत खलीज के अंदर अपनी फ़ौजों को कम करना चाहती है और अपनी फ़ौजों को कम करने का मतलब ये है कि खलीज के अंदर अमरीकी फ़ौजें हैं इनको निकाला जाए और इनकी कमी से ईरान को फ़ायदा हो सकता है, ईरान का सुरसुख बढ़ सकता है, जिस पर जो खलीज के मालिक हैं उनमें तशवीश है कि अमेरिका यहाँ से फ़ौजें ना निकाले। साथ साथ काम अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मज़ीद रोहिंग्यन मुसलमानों के जो कैंप हैं बांग्लादेश के अंदर उनके करीब आग लग गई है और जिसमें मुतअद्दिद जो रोहिंग्यन मुसलमान हैं उनके खैमे जल गए हैं और उनके ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन काम अभी चंद दिन पहले भी आग लगी थी जिससे 55,000 से ज़ायद खैमे जल गए थे, हज़ारों लोग मुतासर हुए थे। रोज़ाना की बुनियाद पर रोहिंग्यन मुसलमानों को बांग्लादेश के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। उनकी आज़ादी और उनकी मदद भी उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है, लेकिन OIC, अक़वाम आलम और इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा रोहिंग्यन मुसलमानों की मदद नहीं कर रही है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़े तो हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इथोपिया और ताइवान से है। इथोपिया के अंदर मुसल्लह जंगजुओं ने हमला करके 28 आम शहरियों को कत्ल कर दिया है, जिसके बाद इथोपियन सदर और जो आबे अहमद हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अब ऑपरेशन किया जाएगा और मुसल्लह तंजीमों को हलाक किया जाएगा। ताइवान से खबर यह है कि अफसोसनाक सानहा पेश आया है, जिसमें ट्रेन पटरी से उतर गई है और 40 के लगभग लोग जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जाते हैं। टनल के अंदर यह वाक़या हुआ है जिसकी वजह से जो इमदादी काम है उनमें मुश्किलात का भी सामना है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।